फाइटर प्लेन क्रैश हो जाते ये दोनों समय रहते अपने फाइटर प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, पर पैरासूट से नीचे उतरते वक्त कुछ आतंकवादी इन्हें देख लेते हैं। अब वो आतंकवादी इन दोनों पायलट्स को घेर लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक पायलट मारा जाता है। वहीं पायलट क्लेयर बहादुरी से उन आतंकवादियों का सामना करती है और सारे आतंकवादियों को मार डालती है। अब क्लेयर रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ती है, पर उसे रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी क्लेयर की नजर रेगिस्तान में बने रसिया के एक बंकर पर पड़ती है जो बंद था। क्लेयर उसे खोलने की कोशिश करती है, पर बंकर का दरवाजा नहीं खुलता। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं और क्लेयर पर लगातार हमला करने लगते हैं। क्लेयर भी आतंकवादियों पर हमला करती है, पर क्लेयर को पता था कि उसके सामने आतंकवादियों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकती। पर यहाँ क्लेयर की किस्मत अच्छी होती है कि एक आतंकवादी के द्वारा मारा गया मिसाइल उस बंकर के दरवाजे से जा लगता है, जिससे उस बंकर का दरवाजा खुल जाता है। ये देखते ही क्लेयर समय रहते जल्दी से उस बंकर के अंदर चली जाती है। वो बंकर एक अंडरग्राउंड बंकर होता है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी। चूँकि क्लेयर के पीछे आतंकवादी थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर जल्दी से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगती है। उस बंकर में घना अंधेरा था, इसलिए क्लेयर जल्दी से अपना लाइट रॉड निकालती है। नीचे जाते ही क्लेयर को वहाँ का माहौल काफी अजीब लगता है। वहाँ पड़े सामानों को देखकर उसे पता चलता है कि शायद यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब एक कमरे में जाते ही क्लेयर को वहाँ एक डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस डॉक्टर को मरे हुए काफी समय हो गया है। और वहीं पास में वहाँ चल रहे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। वहीं पड़ा था एक रिकॉर्डिंग डिवाइस, जिसे क्लेयर अपने पास रख लेती है। उधर हमें उन आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो उस बंकर में घुस चुके थे और हर तरफ क्लेयर को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान एक आतंकवादी को वहाँ का लाइट स्विच मिल जाता है, जिसे ऑन करती ही हर तरफ रोशनी आ जाती है। और तभी इन सभी की नजर वहाँ रखे बहुत सारे ग्लास चैम्बर्स पर जाती है, जिसके अंदर ह्यूमन जैसे आकार के अजीब से क्रिएचर्स बंद थे। सारे आतंकवादी उन क्रिएचर्स को देख रहे थे। तभी पीछे से क्लेयर आ जाती है और इन सब पर हमला करने लगती है। वे आतंकवादी भी क्लेयर पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बंदूक के शॉट से एक क्रिएचर का चैम्बर टूट जाता है और उसमें रखा क्रिएचर बाहर आ जाता है, पर वो अभी बेहोश था। इसी दौरान क्लेयर की नजर एक चैम्बर पर जाती है और वो जल्दी से उस चैम्बर के अंदर चली जाती है उन आतंकवादियों से बचने के लिए। अब सारे आतंकवादी क्लेयर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं, बस एक आतंकवादी को छोड़कर जो उसी क्रिएचर के पास खड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद वो क्रिएचर हमले के दौरान मारा जा चुका है, इसलिए वो उस क्रिएचर को एक प्लास्टिक से ढक देता है। पर जैसे ही वो आतंकवादी आगे बढ़ता है, वो क्रिएचर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही नोच कर खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर उन आतंकवादियों से लड़ते हुए सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है और फाइनली वो ऊपर आ जाती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली होती है, तभी एक आतंकवादी उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। क्लेयर उससे अपने पैर को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर वो आतंकवादी उसके पैर को नहीं छोड़ता। तभी पीछे से वो भयानक सा क्रिएचर उस आतंकवादी के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। वो काफी डर जाती है और जल्दी से उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान वो क्रिएचर क्लेयर पर भी अटैक कर देता है, पर क्लेयर समय रहते उस बंकर से बाहर आ जाती है। वो क्रिएचर भी बंकर से बाहर आने की कोशिश करता है, पर क्लेयर जल्दी से उस बंकर के दरवाजे को उसमें लगे चेन से बंद करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम उस शैतान के असली चेहरे को देखते हैं, जो काफी डरावना लग रहा होता है। अब क्लेयर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने एक आतंकवादी आ जाता है। पर जैसे ही उस आतंकवादी की नजर उस क्रिएचर पर पड़ती है, वो डर के मारे उल्टे पैर वापस भाग जाता है। इधर क्लेयर भी मदद के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लगातार चलते हुए क्लेयर सड़क पर आ जाती है और तभी उसके सामने आर्मी की एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से सार्जेंट हुक बाहर निकलता है और वो क्लेयर से कहता है कि हम तुम्हें ही ढूंढने के लिए आए हैं, तुम्हारा साथी कहाँ है? इस पर क्लेयर कहती है वो मारा जा चुका है मुझे बचाने के दौरान। अब सार्जेंट हुक क्लेयर को लेकर बेस कैंप आ जाता है। वहाँ आते ही क्लेयर सार्जेंट हुक से कहती है कि उसके परिवार को बता दिया जाए कि वो सही सलामत है। अब क्लेयर उस बेस कैंप
कैंप के सीईओ के पास जाती है और उसे उस बंकर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर सीईओ क्लेयर की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि यहाँ इस तरह का कोई भी बंकर नहीं है, शायद आतंकवादियों के हमले ने तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा ही असर डाल दिया है। इस पर क्लेयर सीईओ से कहती है कि मैंने अब तक 28 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, पर कल मुझे शिकार करके मार गिराया गया। वो मेरा सिर काटकर यूट्यूब पर पोस्ट करना चाहते थे, पर फिर भी मैं उतना नहीं डरी जितना मैं उस बंकर को देखकर डरी हूँ। हमें वहाँ जाकर सर्च करना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या बात है। इस पर वो सीईओ कहता है कि यहाँ की सभी सोल्जर्स की सुरक्षा मेरे कंधों पर है, और वैसे भी यहाँ बहुत तरह के आतंकवादी घूम रहे हैं, हम सबसे जाकर नहीं लड़ सकते। इस पर क्लेयर कहती है वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो एक खतरनाक क्रिएचर था जिसके पंजे काफी बड़े थे। उसने मेरे सामने एक आदमी के चेहरे को नोच डाला। पर सीईओ को क्लेयर के किसी भी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब क्लेयर को मेडिकल कैंप में चेकअप के लिए भेजा जाता है। उसी कैंप में क्लेयर की नजर उस आतंकवादी पर जाती है जिसने उस क्रिएचर को देखा था और वहाँ से उल्टे पैर भाग गया था। तभी वहाँ पर सार्जेंट हुक आ जाता है। क्लेयर उसे उस बंकर के बारे में बताती है, पर सार्जेंट हुक कहता है कि मैं यहाँ के ऑपरेशन एरिया को जानता हूँ, पर किसी भी सैटेलाइट इमेज या मैप पर इस बंकर जैसा कुछ भी नहीं है। क्लेयर कहती है ऊंचाई से उस बंकर को देख पाना शायद मुश्किल है, पर वो वहाँ है। उस बंकर के दरवाजे को एक जंजीर से बांधा गया था और उस पर रसियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी वहाँ बैठा हुआ आतंकवादी, जिसे रसियन भाषा समझ आती थी, वो कहता है उस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि इसे खोलना नहीं, और तुमने उस दरवाजे को खोलकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। क्लेयर सबको बताती है कि उस बंकर के नीचे बहुत सारे चैम्बर्स थे जिसके अंदर उसी तरह के बहुत सारे क्रिएचर्स बंद थे, मानो उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया हो। सार्जेंट हुक कहता है अगर वो रसिया का बंकर है तो वो काफी पुराना होगा, करीब 30 साल पुराना। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बंकर को दिखाया जाता है जहां पर अब सभी क्रिएचर्स जाग चुके थे और उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इधर हमें कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीईओ को दिखाया जाता है, जिसे कर्नल का फोन आता है। कर्नल सीईओ से कहता है कि क्लेयर के पास जो डिवाइस मिला है उसके बारे में किसी को भी पता ना चले और जल्द से जल्द उस डिवाइस को भेज दे। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बंकर के अंदर जो भी है उसके बारे में कुछ लोगों को तो पता है, मगर उसे सीक्रेट रखा गया है। हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, वो उस बचे हुए आदमी से कहती है कि तुमने मेरा एयरक्राफ्ट ब्लास्ट